हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न वर्जन ऑफ द थ्योरी सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या। सुनिए, आधुनिक अर्थशास्त्री समसीमांत तुष्टिगुण नियम की व्याख्या दूसरे प्रकार से भी करते हैं। इस नई व्याख्या के परिणाम स्वरूप इस नियम को लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि आनुपातिक सीमांत तुष्टिगुण नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस समय ही मिलेगी जब वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर उस सीमा तक खर्च करे जहाँ प्रत्येक वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण और कीमत का अनुपात बराबर हो जाए। अर्थात जो एक बॉक्स में दे रखा है, इसे देखिए, x माइनस वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण अपॉन x माइनस वस्तु की कीमत बराबर y माइनस वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण अपॉन y माइनस वस्तु की कीमत, फिर बराबर z माइनस वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण अपॉन z माइनस वस्तु की कीमत, फिर बराबर प्रति रुपया सीमांत तुष्टिगुण अथवा MUX अपॉन PX बराबर MU/by अपॉन PY इक्वल MUZ अपॉन PZ इक्वल MU पर रुपी। देखिए, इसका मतलब उपयुक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि वस्तुओं के सीमांत तुष्टिगुण को उनकी संबद्ध कीमतों से विभाजित करके उनके प्रति रुपया सीमांत तुष्टिगुण को निकाल लिया गया है। उपभोक्ता तभी संतुलन की स्थिति में होगा जबकि वह सभी वस्तुओं के प्रति रुपया एक सा सीमांत तुष्टिगुण प्राप्त करता है। यदि X वस्तु उपभोक्ता को Y वस्तु की अपेक्षा अधिक रुपए सीमांत तुष्टिगुण प्रदान करती है तो वह X वस्तु की कुछ इकाइयाँ अधिक और Y वस्तु की कुछ इकाइयाँ कम खरीदकर अपनी कुल संतुष्टि को बढ़ा लेगा, क्योंकि उसे हानि की अपेक्षा लाभ अधिक होगा। परंतु जब सभी वस्तुओं से प्रति रुपया समान सीमांत तुष्टिगुण मिल रहा है तो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना हानिकारक होगा, क्योंकि हानि तुष्टिगुण के लाभ से अधिक होगी। सारांशतः उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब उपभोक्ता को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती। ऐसा तभी होता है जब व्यय की सभी मदों से उपलब्ध होने वाला प्रति रुपया सीमांत तुष्टिगुण समान रहता है। अब उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण इलस्ट्रेशन। नीचे दी गई सारणों में ए वस्तु, बी वस्तु, सी वस्तुओं की प्रचलित कीमतों एवं उनसे प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण को दिखाया गया है। सारणी ABC वस्तु से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण। देखिए, ये सारणी है। पहला दे रखा है इसमें उपभोग की इकाइयों की संख्या, इसमें वस्तु ए का सीमांत तुष्टिगुण यानी कि ब्रैकेट में 120 पैसे प्रति इकाई, फिर वस्तु बी का सीमांत तुष्टिगुण 60 पैसे प्रति इकाई, फिर वस्तु सी का सीमांत तुष्टिगुण 40 पैसे प्रति इकाई। अब नंबर फर्स्ट पे है, वस्तु ए में 280, वस्तु बी में 140 और वस्तु सी में 92। सेकंड में इधर 270, 130, 86। फिर थर्ड में 260, 120 और 80। फिर फोर्थ में है 250, 110
और 76। फिफ्थ में है 240, 100, 72। और सिक्स में है 230, 90 और 66। देखिए इसमें माना उपभोक्ता के पास 9 रुपये हैं। अधिकतम संतुष्टि को दृष्टि में रखते हुए उपभोक्ता अपनी आय से 5 इकाई ए वस्तु की, 3 इकाई बी वस्तु की तथा 2 इकाई सी वस्तु की खरीदता है। अब देखना यह है कि क्या इस व्यय योजना से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है अथवा अधिकतम संतुष्टि की आधारभूत शर्त पूरी हो रही है, अर्थात तीनों वस्तुओं के संबंध में सीमांत तुष्टि गुण कीमत अनुपात एक समान है या नहीं। निसंदेह उपरोक्त व्यय व्यवस्था में यह अनुपात एक समान है। वस्तु ए 240/120, वस्तु बी 120/60, वस्तु सी 80/40 या 240/120 बराबर 120/60 बराबर 80/40 बराबर 2 इकाई तुष्टि गुण प्रति पैसा। उपभोक्ता अपनी 9 रुपये की राशि को तीनों वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय कर रहा है। वस्तु ए 5 गुणा 120 पैसे बराबर 600 पैसे, फिर प्लस वस्तु बी में 3 गुणा 60 पैसे बराबर 180 पैसे, फिर प्लस वस्तु सी में 3 गुणा 40 पैसे बराबर 120 पैसे बराबर 9 रुपये। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, नियम की आलोचनाएं। इसमें पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक एज्यूम्शंस, यानी कि दोषपूर्ण मान्यताएं। इस नियम की आधारभूत मान्यताएं ही दोषपूर्ण हैं। जैसे यह नियम यह मानकर चलता है कि तुष्टिगुण को मापा जा सकता है, जबकि तुष्टिगुण एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसे संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता। नंबर सेकंड, प्रॉब्लम्स इन डिवाइजिबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं के विभाजन की कठिनाइयाँ। वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं जिनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता और इस प्रकार वस्तुओं का सीमांत तुष्टिगुण मापा नहीं जा सकता और ना ही उनकी तुलना अन्य वस्तुओं के सीमांत तुष्टिगुण से की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक हीरे को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से उसका तुष्टिगुण ही समाप्त हो जाएगा। नंबर थर्ड, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। चूँकि व्यावहारिक जीवन में वस्तुओं की कीमतों में प्रायः परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण उपभोक्ता की सभी तुष्टिगुण संबंधी गणनाएं बेकार हो जाती हैं और उनके लिए इस नियम का अनुकरण करना कठिन हो जाता है। नंबर फोर्थ, चेंज इन ट्रेडिशंस, यानी कि रीति रिवाज में परिवर्तन। कभी कभी उपभोक्ता प्रचलित रीति रिवाजों के कारण अधिक तुष्टिगुण प्रदान करने वाली वस्तुओं को कम उपयोगी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। उदाहरणार्थ, धार्मिक अवसरों पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देनी पड़ती है। यदि यह रुपया वस्त्र इत्यादि पर व्यय किया जाए तो इससे अधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। नंबर फिफ्थ, चेंज इन फैशन, फैशन में परिवर्तन। फैशन भी इस नियम की क्रियाशीलता में बाधक सिद्ध होता है। फैशन में प्रायः व्यक्ति अधिक उपयोगी वस्तु के स्थान पर कम उपयोगी वस्तु का प्रयोग करता है। ऐसी दशा में यह नियम क्रियाशील नहीं हो पाता। आगे देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत तुष्टि गुण का महत्व। इसमें नंबर फर्स्ट है इम्पोर्टेंस इन कंजम्पशन, यानी कि उपभोग में महत्व। यह नियम स्पष्ट करता है कि एक उपभोक्ता अपने सीमांत साधनों से किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि
प्राप्त करता है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी मिलती है जब वह मुद्रा की इकाइयों को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार व्यय करता है कि अंत में प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। नंबर सेकंड, इम्पोर्टेंस इन प्रोडक्शन, उत्पादन में महत्व। यह सिद्धांत उत्पादकों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। वह उत्पादन के विभिन्न साधनों का उचित मिश्रण करके ही ऐसा कर पाता है। उसे उत्पादन के विभिन्न साधनों को इस प्रकार लगाना चाहिए कि सभी उत्पादकों की सीमांत उत्पादकता समान हो। सीमांत उत्पादकता से यह अभिप्राय उस प्रतिफल से है जो साधनों की एक इकाई से किसी उत्पादक को मिलता है। नंबर थर्ड, इम्पोर्टेंस इन एक्सचेंज, विनिमय में महत्व। विनिमय के क्षेत्र में भी समसीमांत तुष्टिगुण नियम का बहुत महत्व है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार किए जाने वाले विनिमय में प्रत्येक पक्ष अपने लिए कम तुष्टिगुण की वस्तु देकर बदले में अधिक तुष्टिगुण की वस्तु प्राप्त करता है और यह अदला बदली उस समय तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का सीमांत तुष्टिगुण एक सा नहीं हो जाता। नंबर फोर्थ, इम्पोर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में महत्व। राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या में इस सिद्धांत का उपयोग वितरण का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए होता है। प्रत्येक उत्पादन के साधनों को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुरूप पुरस्कार दिया जाता है। नंबर फिफ्थ, इम्पोर्टेंस इन पब्लिक फाइनेंस, राजस्व में महत्व। राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत ही समसीमांत तुष्टिगुण नियम पर आधारित है। कर के संबंध में नीति निर्धारित करते समय सरकार को कर इस प्रकार लगाना चाहिए जिससे कर से मिलने वाला सीमांत तुष्टिगुण उससे होने वाले सीमांत त्याग के बराबर हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।